ओम शांति। पूरी दिन की दिनचर्या को शक्तिशाली बनाने के लिए परमात्मा आज विशेष युक्ति बता रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनो, त्रिकालदर्शी बनो। सदा अमृत वेले से लेकर रात तक के कार्य, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सब कार्य सहज और सफल हो। उसकी सहज विधि क्या है? कोई भी कर्म करते हो तो पहले त्रिकालदर्शी बन फिर कोई कर्म करो, क्योंकि त्रिकालदर्शी बनकर काम करने से, तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रहने से कोई कर्म नीचे ऊपर नहीं होगा। वैसे भी ज्ञान का अर्थ ही है जो आगे पीछे सोच समझकर कर्म करे। कर्म के पहले उसकी रिजल्ट को जाने। ऐसे नहीं जल्दी जल्दी जो आया वह कर लिया, उसमें सफलता नहीं होती। पहले परिणाम को सोचो, फिर कर्म करो तो सदा श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा। श्रेष्ठ परिणाम को ही सफलता कहा जाता है। तो सफलता किसे कहते हैं? श्रेष्ठ परिणाम। तो कर्म करने से पहले वो कर्म कैसा है, उसका परिणाम कैसा निकलेगा, वो सोचना है, फिर कर्म करना है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था, जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया, नहीं। तो इसलिए हमारा विधि है कि हर कोई कर्म करने से पहले 1 मिनट साइलेंस, ये अभ्यास। तो जितनी बार हम साइलेंस में जाएंगे, बाबा को 1 मिनट के लिए याद करेंगे, तो बुद्धि क्लियर होगी। तो हमें समझ में आएगा ये कर्म ठीक है, इसका परिणाम क्या है। तो वो सोच समझकर जो कर्म करना है वो हम सही तरीके से कर पाएंगे। जैसे बाप दादा ने श्रीमत दी है कि भोजन करने के पहले भोग लगाओ, पीछे खाओ। भोग लगाने का कर्म अगर नहीं करते और जल्दी जल्दी में खा लिया तो परिणाम क्या होगा? याद भूलने से जो ब्रह्मा भोजन का, अन्न का मन पर प्रभाव पड़ना चाहिए वह नहीं होगा। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना, जल्दी जल्दी से भोजन बनाया, कहीं जाना है, फटाफट भोजन कर लिया, फिर चले गए। तो ये कर्म क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्योंकि बाबा ने कहा ना, भोजन करने से पहले बाबा को याद करना है। तो याद नहीं किया, काम के बारे में सोचते रहे, भोग भी नहीं लगाया, तो ये रॉन्ग हो गया ये कर्म। एक तो प्रभाव नहीं पड़ेगा और दूसरा बाप के श्रीमत ना मानने का नुकसान होगा, क्योंकि अवज्ञा हो गई ना। तो भोजन का प्रभाव मन पर जो पड़ना चाहिए, शक्तिशाली मन बनता है शक्तिशाली अन्न से, वो भी नहीं होगा। और श्रीमत की अवज्ञा हो गई तो उसका भी बोझ चढ़ता है, उसका भी उल्टा फल मिलता है। अगर कर्म करने से पहले यह आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा, साधारण नहीं होगा। क्योंकि कर्म तो हमें सारा दिन करना है, तो व्यर्थ कर्म हो जाएगा तो उसका तो रिटर्न कुछ भी नहीं है, बल्कि और नुकसान है। और हर कर्म में बाबा साथ रहेंगे, बाबा को याद करते हुए, आह्वान करते हुए, उसका परिणाम सोच समझकर करते हुए हम कर्म करेंगे तो हर एक कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। तो उसका रिटर्न पदम गुणा है। लौकिक में भी सफलता प्राप्त करेंगे और अलौकिक में सफलता ही सफलता है। तो त्रिकालदर्शी की स्मृति की स्थिति रूपी तख्त पर बैठो, फिर निर्णय करो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। फिर कोई भी कर्म फल नहीं देवे, यह हो नहीं सकता। बीज अगर शक्तिशाली होगा तो फल अवश्य मिलेगा। तो कर्म रूपी बीज शक्तिशाली है तो सफलता रूपी फल मिल जाएगा। लेकिन जल्दी जल्दी में कमजोर कर्म करते हो तो फल भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, जितना चाहते हो उतना नहीं मिलता। तो जल्दी जल्दी कर्म कर लिया तो
कर्म कमजोर हो जाएगा, याद की शक्ति नहीं बढ़ेगा, परमात्मा शक्ति कार्य नहीं कर रहे हैं उसमें, तो इसीलिए सफलता उतना नहीं मिलेगा। तो हर कर्म की सफलता का आधार है त्रिकालदर्शी स्थिति। ऐसे नहीं सिर्फ याद रखो कि मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ और कर्म करने के समय भूल जाओ। इसे यूज करना है। इस अध्याय में कभी भी अलबेले इस अभ्यास में कभी भी अलबेले नहीं बनो, क्योंकि हम स्वमान तो प्रैक्टिस करते हैं ना कि मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ, तो ऐसे बार बार जब रिपीट कर रहे हैं, लेकिन त्रिकालदर्शी बन करके प्रैक्टिकली कर्मों को करना है। यह अभ्यास करो क्योंकि 21 जन्मों के लिए जमा करना है। एक जन्म में 21 जन्म का जमा करना है तो कितना अटेंशन देना पड़ेगा। टेंशन नहीं, लेकिन सदा अटेंशन रखो। अलबेलेपन का अब परिवर्तन करो। दाता दे रहा है तो पूरा लो। देने वाला दे और लेने वाला थोड़ा लेकर खुश हो जाए तो रिजल्ट क्या होगी, फिर नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा अटेंशन दो। तो हमें याद रखना है कि इसी छोटे से जन्म में कुछ ही साल में हमें पूरे कल्प का 5000 साल का भाग्य बनाना है, पूरे कल्प का भाग्य बनाना है। तो हर कर्म में हमें अटेंशन, हर विचार करने से पहले अटेंशन, कैसे विचार चल रहे हैं, हर स्थूल कर्म करने से पहले, लौकिक कार्य करने से पहले अटेंशन। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मा के लिए टाइम टेबल बनाओ। तो इसके अंदर 2-3 बातें हैं। पहली बात है, पहली पॉइंट, आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा समर्थ और दूसरा है कभी समर्थ कभी व्यर्थ की तरफ ना चाहते भी आकर्षित हो जाते। लेकिन जहाँ समर्थ स्थिति है वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता, संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद की फरियाद में बदल देते हैं। कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है। क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। तो बाबा ने जैसे कहा ना, अमृत वेले रिवाइज करना है कि सदा निर्विघ्न रहना ही है। हिम्मत बच्चे मदद बाप, बाबा मेरा साथी है, सदा कंबाइंड होकर रहना है। कोई ना कोई श्रेष्ठ संकल्प को इमर्ज रखना है कि मैं राजयोगी हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। जो कमजोरी है उसके विपरीत कोई अच्छे स्वमान का अभ्यास करना है, त्रिकालदर्शी होकर कर्म करना है। तो ये सारे क्या है, हमारी स्थिति को समर्थ बनाने की विधि। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो स्थिति डाउन होगा और फिर समर्थ के बजाय व्यर्थ की तरफ मन बुद्धि भागेगा। तो बाबा इसलिए और भी युक्ति बता रहे हैं। इसलिए अपसेट हो जाते हैं, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रहेंगे तो मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले, जिन्हों को वीआईपी आईपी कहते हैं, सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। तो आप कौन हो? वह भले वीआईपी है, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितने वीआईपी लगा दो तो भी कम है, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। आप विश्व के नवनिर्माण के आधार मूर्त हो। बेहद के ड्रामा के अंदर
हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले हो तो कितने बड़े हुए। यह शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ की तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या पर सेट नहीं करते हो। अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। तो आज बाबा ने कितना नशा चढ़ा है कि दुनिया में तो वीआईपी लोग हैं, उसके आगे सभी सभी झुकते हैं, लेकिन आप कौन हो? आप विश्व परिवर्तक हो, स्वर्ग लाने के निमित्त हो, इस पूरे विश्व के सर्व आत्माओं के प्रकृति के परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हो। तो आप कितने महान हो, कितने श्रेष्ठ हो, कितने वी आई पी हो। तो इतना नशा चाहिए हमें। तो इसीलिए हमें हर दिन कितनी अटेंशन में चलना चाहिए, हर पल। क्योंकि जो सेलिब्रिटीज़ होती है, फिल्म स्टार्स होते हैं, वो कितना अपने ड्रेसिंग को लेकर, अपने कपड़े, जूते, चप्पल, अपने बैग्स, हर बात का बहुत ध्यान देते हैं कि हम क्या पहन रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, अपने स्टाइल, अपने स्टेटस, सब कुछ का बहुत ध्यान रखते हैं। क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो हम भी तो ऐसे हैं। हमारा चाल चलन व्यवहार विश्व की आत्माओं को हम परिवर्तन करने वाले हैं। तो हमारी स्थिति, हमारी तो बाहरी रूप से कुछ भी नहीं है, सब कुछ आंतरिक है। आंतरिक स्थिति कितनी ऊंची, कितनी समान वाली, कितनी श्रेष्ठ होनी चाहिए कि उसकी लाइट और माइट, आत्मा की लाइट और माइट चमक पूरे विश्व में फैले। सभी आत्माएं मुझ आत्मा से सुख, शांति, पवित्रता का अनुभव करें। सभी दृढ़ता, निश्चय, उमंग, उत्साह में उड़ते जाए। तो ऐसी स्थिति हमें बना के रखना है। हमें तो कभी भी उदासी, अपसेट, मूड ऑफ, व्यर्थ की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो ये दृढ़ प्रतिज्ञा, ये रूहानी नशे में जितना हम खुद को रखेंगे, उतना हमारी सेवा भी होगी और हम कभी भी अपसेट नहीं हो सकते। अच्छा जी, ओम शांति।